हम पढ़ रहे थे वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। हमने इससे पहले पढ़ लिया था भाई निकटतम वर्गमूल निकालना। और अब देखते हैं दशमलव संख्याओं के वर्गमूल। तो भाई सीधी सी बात है, दशमलव संख्याओं के वर्गमूल की कंडीशन दी जाए तो आपको कंडीशन ये देगा, जैसे मानो √0.04 या जैसे मानो कंडीशन ऑफ √0.0004 या ऐसे भी हो सकता है 0.0121। तो इन संख्याओं के आपको क्या निकालने हो, वर्गमूल। तो कैसे निकालेंगे देखना, मेरी बात सुनना पहले। आप पहले सीधा सा इस दशमलव को देखो ही मत, और इस 4 को बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे भी कितना आएगा, 2 आएगा। और इसको 1 to 1 121 को बाहर निकालते हैं अपन वर्गमूल से तो कितना आता है, 11। अब बात करते हैं अपन दशमलव का लगेगा। भाई दशमलव लगाने की कंडीशन होती है, क्या होती है भाई, यहाँ संख्या कितनी है, 1 और 2। तो भाई यहाँ पे 2 संख्या है ना, तो इसमें जो वैल्यू आती है उसमें पीछे से 1 अंक छोड़ो, मतलब आधा कर लो आप, 2 का आधा किया तो 1, पीछे से 1 अंक छोड़ो और दशमलव लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। इसकी बात करें तो यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4। भाई 4 संख्या, 4 का आधा किया तो 2, मतलब पीछे से 2 अंक छोड़ने, यहाँ 2 तो लिखा हुआ है, पीछे से 2 छोड़ना, मतलब 0 और लगा दो आप, और ये हो गया दशमलव। अब इसकी बात करें दशमलव कहाँ लगेगा, देखना 1 2 3 और 4, 4 संख्या है और आगे दशमलव है, तो भाई 4 का आधा आता है 2 और पीछे से 2 अंक छोड़ना, 1 और 2, और ये हो गया दशमलव। जैसे मानो एक और संख्या लेते हैं अपन, ये कोई वैल्यू आपकी। अब इसका निकालना हो तो सीधी सी बात है, 961 का कितना होता है वर्ग आपका, 31। अब 31 होता है, आपको इसको रूट से बाहर निकाला कितना आ गया, 31। अब आपको लगाना है दशमलव। देखो इधर क्या, कहाँ पे दशमलव है, 1 और 2 अंक छोड़ के दशमलव है, सीधी सी बात है, 2 का था 1 होता है, पीछे से 1 अंक छोड़ो और दशमलव लगेगा, तो 1 को छोड़ा और यहाँ दशमलव लगेगा। एक और लिखते हैं, जैसे मानो कंडीशन ये हो आपकी √144, यहाँ पे 2 अंक छोड़ के दशमलव पीछे से 1 और 2, तो भाई सीधी सी बात है संख्या में एक अंक छोड़ के आएगा, तो पहले तो 144 का वर्गमूल निकालेंगे, बाहर कितना हो जाएगा, 12 का होता है, ठीक है। अब दशमलव कहाँ लगेगा, देखना यहाँ पे 1 अंक और 2 अंक, तो यहाँ पे कहाँ लग जाएगा, इस टाइप से आपके कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब यदि किसी के दिमाग में ऐसा आइडिया आ रहा है कि मैंने यहाँ पे सारे सम अंक लिए, भाई 2 अंक लिए, 4 अंक लिए, 4 अंक लिए, 4 अंक लिए या 2 अंक लिए। अब कोई ये बोलते हैं मुझे कि जैसे मानो मेरे पास 0.9 हो तो इसका वर्गमूल कैसे होगा, तो भाई इसका आप सीधा मत लिख देना, इसका भी तो तरीका होता है। मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि √n से मैंने निकाला था कि निकटतम वर्गमूल, √n बराबर क्या किया था अपन ने, √x प्लस माइनस वाई, और इसको मैंने सॉल्व किया था √x प्लस माइनस वाई बाई 2√x, इससे सॉल्व किया था मैंने। तो देखो कैसे करते हैं अपन, एक बार मैं इसको वापस बता रहा हूँ, फिर इसको पूरा सॉल्व करते हैं। जैसे मानो 1 अंक को, जैसे इसकी जगह ये भी कंडीशन हो जाएगी 0.009, तो इसको कैसे सॉल्व करें, मतलब विषम संख्या हो, मतलब विषम अंक वालों को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ 1 अंक आ गया, 3 अंक आ गया, 5 अंक आ गया, मतलब ऐसी कंडीशन आ जाए तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उनको सॉल्व करने के लिए अपने पास आता है निकटतम वर्गमूल। क्या आता है, निकटतम वर्गमूल। तो पहले, इससे पहले अपन एक बार वापस देख लेते हैं इसको कैसे किया था। मेरे पास मैंने क्या बोला, दशमलव संख्याओं के वर्गमूल। तो दशमलव संख्याओं के वर्गमूल, जैसे मेरे पास कंडीशन दे रखी 0.04, तो 0.04 को सीधी सी बात है पहले आप बाहर निकाल दो, बाहर निकाले कितना हो गया आपका 2, 4 का रूट निकाला 2, यहाँ 4 का रूट निकाला 2, यहाँ 121 का रूट निकाला तो कितना होता है 11, और यहाँ 961 का रूट बाहर निकाला कितना हो गया 31। तो मैंने अभी दशमलव का खेल नहीं किया मानो। अब मेरे को दशमलव कैसे लगाना है, यहाँ पे यदि रूट में 2 अंक है तो दशमलव में बाहर आके उसका आधा कर लो, मतलब 1 अंक, मतलब पीछे से 1 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा। यहाँ रूट में 4 अंक है और दशमलव में इसका आधा कर लो आप, 4 का आधा 2 होता है, तो पीछे से 1 और 2, मतलब आगे 0 लगा लो, आपको दिक्कत नहीं है, और फिर दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे बात करूँ 4 अंक है तो 2 अंकों पे दशमलव लगेगा, यहाँ तो पहले से 1 अंक और 2 अंक, यहाँ दशमलव लगा दिया मैंने। इसकी बात करूँ, ये है अपना 0.961, तो यहाँ पीछे से 2 अंक है, तो भाई सीधी सी बात है 1 अंक पे दशमलव लग गया। फिर मैंने लिया आपका 1.44, तो यहाँ पे 144 का वर्गमूल होता है 12। अब यहाँ पे पीछे से 2 अंकों पे क्या है, दशमलव, तो यहाँ 1 अंक हो जाएगा। फिर आगे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मानो मुझे निकालना 0.9 का वर्गमूल, 0.9 का वर्गमूल तो कैसे निकलेगा। तो मैंने एक चीज बताई थी पिछली वीडियो में कि भाई जैसे देखो, अभी देखते हैं, अब देखते हैं, जैसे मानो अपने को 0.9 का वर्गमूल निकालना। भाई जैसे मानो मेरे पास कंडीशन क्या, 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। यदि यहाँ पे ये होता 0.09 तो मैं सीधा सीधा आंसर दे देता 3। अब दशमलव की बात आती 2 अंक है, यहाँ पे पॉइंट लग जाता, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 0.09 का कितना हो जाता
3। ध्यान रखना बच्चे यही गलती करते हैं एग्जाम में और घर पे आके बोलते हैं मैं सही करके आया। अब देखना कहाँ गलती होती तुम्हारी। भाई जब सीधा 0.9 दे रखा है तो आप आंसर 3 नहीं कर सकते पॉइंट का, तो अब इसमें करेंगे क्या? मेरी बात सुनना, मैं इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या कर सकता हूं? और इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 0 लगाऊंगा, ठीक है। पर एक काम करो, उससे पहले आप अभी पॉइंट हट गया हमारा, इससे पहले एक काम कर सकते हैं। 1 मिनट रुको, वापस बता रहा हूँ भाई। जैसे मानो आपके पास 0.9 है, अब इसको सम स्थान करने के लिए पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हो। पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हो, तो 9 के पीछे मैंने 0 लगा दिया, ये हो गया सम स्थान। अब यहाँ पॉइंट हटेगा जब कितना आ जाएगा नीचे? 100 आ जाएगा। अब देखना क्या होगा भाई। मैंने कल एक तरीका बताया था कि रूट एन बराबर होता है, ये देखो आपने बता रखा है, रूट एन बराबर एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू, अब इसको वापस खोला क्या होगा, रूट एक्स प्लस माइनस वाई बाई 2 रूट एक्स। अब ये है क्या? तो यहाँ रूट एन कौन हो गया अपना, यहाँ जैसे मानो 90 हो गया आपका, 90 जो वैल्यू दे रखा है। अब इसको दो ऐसे टुकड़ों में जोड़ना है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो एक। जैसे मानो मैं इसको करूं तो रूट 81 प्लस 9 हो गया 90, 81 और 9 जोड़ा कितना हो गया 90, और 2 रूट एक्स, इसको बाहर निकाला कितना आ गया 9, ये 9 का 9 रहेगा बटा 2 इंटू। अब देखो जैसे मानो 9 प्लस 9 बाई 2 इंटू 81, सॉरी 81 9 हो जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे अपना कितना हो जाएगा 9। अब ये 9 से ये 9 कट गया, तो अपने पास वैल्यू क्या बचा 9 प्लस 1/2, और 1/2 को अपन क्या बोलते हैं 1/5, तो वैल्यू क्या है अपने पास 9.5। लेकिन अब नीचे भी तो कोई बैठा है, कौन है 100, और 100 को बाहर निकालते जब कितना बनता है 10, तो ऊपर वाला वैल्यू तो अपना कितना है 9.5 और बट्टे में कितना है 10, तो आंसर कितना हो जाएगा ये ध्यान रखना, इस 10 की वजह से पॉइंट और आगे रिजल्ट जाएगा, कितना आएगा 0.95, ये आपका आंसर हो जाएगा। वापस बता रहा हूं एक बार स्टार्ट से, देखो 0.9 की वैल्यू निकालनी है अपने को, वर्गमूल निकालना हो, तो क्या करा मैंने भाई 0.9 को अपने सम स्थान बढ़ाने के लिए 0 लगा दिया मैंने, तो कितना हो गया नॉट 0। अब मैं पॉइंट हटाता हूँ तो कितना हो जाता है नीचे 1 और 2 अंक, इसलिए 2 अंक 2 0 हो गए। अब मैं इस 90 को सॉल्व कर रहा हूँ, 90 क्या सॉल्व करा रूट 90। अब रूट 90 को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको दो टुकड़ों में तोड़ा, कैसे तोड़ सकते हैं भाई 81 प्लस 9 कितना होता है आपका 90 होता है, 81 प्लस 9 तो ये हो गया आपका रूट एक्स का, ये रहा रूट एक्स, वाई का वाई मतलब 9 हो गया, और बटे 2 रूट एक्स मतलब 2 इंटू 81, एक्स अपन ने 81 को ले लिया, अब 81 को बाहर निकाला 9 हो गया, ये 9 का 9, ये 2 का 2, और 81 को बाहर निकाला 9 हो गया, 9 से 9 कट गया, ये 9 का 9, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 बटा 2 क्या कहूँगा 0.5। अब ऊपर वाले इस 90 की वैल्यू कितने आ गई अपने पास 9.5, और मैं बोल रहा हूँ नीचे अपने पास कौन है 10, भाई 9.5 के अंदर 10 का भाग दिया कितना आ गया वैल्यू अपने पास। अब कहिए आपको ध्यान रखना 0.9 वाले में आप दूसरी कंडीशन ये भी ले सकते हो, जैसे मानो मैंने लिया था यहाँ 90 करके, आपका नीचे 100 हो गया था, तो मैंने एक कंडीशन तो ली 81 प्लस 9, और दूसरी कंडीशन आपकी ये भी हो सकती है 100 माइनस 10। ध्यान रखना यहाँ से अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आएगा, पॉइंट में 1-2 का चेंज आएगा, तो कोई ऐसे मत कहना कि 0.95 आएगा, किसी का 0.9 कोई भी आ सकता है, यहाँ से लो जाओ, मतलब अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आएगा, पॉइंट में 1-2 का चेंज आएगा, आप चेक कर सकते हो। जाओ तो आगे देखते हैं। अब इससे जो टाइप है अपना क्या है दशमलव संख्याओं के वर्गमूल, इससे अपने एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं देखना भाई। जैसे मुझे एक चीज दे दी कि यदि क्वेश्चन ऐसा आता यदि रूट 2401 इक्वल टू 49 हो, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आए हैं पहले। यदि 2401 रूट में इक्वल टू 49 हो तो क्वेश्चन दे रखा यदि 24 रूट में 2401 बराबर 49 हो तो रूट 0.2401 प्लस रूट 24.01 प्लस रूट 2401 प्लस रूट 0.002401 का मान क्या होगा।
ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया और बहुत बार बच्चे गलत करके आते हैं। देखो एक बार मैं लिख देता हूँ क्या होता है। पहली कंडीशन है आपकी पॉइंट ये है, इन सबको जोड़ना है, सॉरी। दूसरी कंडीशन आपकी है 24.01 और तीसरी कंडीशन है आपकी 24.01 और चौथी कंडीशन है आपकी 0.002401। अब एक काम करें, पहले दिन को बाहर निकाल दें। और बाहर कैसे निकालेंगे? 2401 का वर्गमूल कितना दे रखा? 49। तो पहले अपन दशमलव को देखते ही नहीं, दशमलव कहाँ लगेगा। तो पहले मैं सीधा सा लिख देता हूँ 49 49 49 और 49। अब देखते हैं दशमलव कहाँ लगेगा। देखो पहले मैंने क्या किया, 2401 का मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 49। अब मेरे को एक काम करना, मैंने सीधा इनको 49 लिख दिया जो भी वैल्यू थी। अब मैं काम करता हूँ, इनका दशमलव का लगेगा। तो दशमलव कैसे लगता है भाई? यहाँ पे 4 अंक है तो पीछे 2 अंक छोड़ो, 1 और 2 अंक छोटा, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। भाई मैंने पहले बता चुका हूँ, यदि यहाँ 2 अंक हो तो वहाँ 1 अंक पे लगेगा, यहाँ 4 अंक हो तो यहाँ 2 अंकों पे लगेगा, यहाँ 6 अंक हो तो 3 अंकों पे लगेगा, यदि यहाँ 8 अंक हो तो 4 अंकों पे दशमलव लगेगा। अब यहाँ पे दो संख्याओं का दशमलव स्थान है, तो यहाँ से पीछे से 1 अंक छोटा और ये बिल्कुल गया। अब इसकी बात करें, यहाँ तो कोई है ही नहीं तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं। अब इसकी बात करें तो सीधी सी बात, आपके पास कितना देखना, 1 अंक, 2 अंक, 3, 4, 5 और 6 अंक है। अब 6 अंक है, यहाँ तो अंक 2 है, तो मेरे को 6 का आधा 3 होता है, तो मैं सीधी सी बात आगे 0 लगा के क्या कर लूंगा? दशमलव लगा। अब मेरे को क्या करना है, 0.49 प्लस 4.9 प्लस 49 प्लस 0.49, इनको क्या करना है? ऐड करना है। अब ऐड करने में बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है और बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। तो मुझे क्या करना है, 49 इसको ऐड करना है और किसको ऐड करना है? इसको ऐड करना है। तो 4.9 फिर किसको ऐड करना है? इसको ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 0.49 और अगला कौन सा ऐड करना है? इसको ऐड करना है। तो 0.049। ध्यान रखना ये लिखने का, ये मैंने यदि ये सही लिख दिया तो आपका ऐड करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई कुछ भी नहीं है तो सीधी सी बात, ऊपर वाला वो 0 कर दो, आपको दिक्कत आ रही है किसी में। अब सीधा सा 9 का तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे 9 और 4 13, हासिल का 1, 9 और 4 13 और 1 14, हासिल का कितना चला जाएगा? यहाँ पे 10 और 14 और 1 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 54.439। मतलब ये जो पूरी वैल्यू दे रखी है उसका आंसर कितना आ जाएगा? 54.439। ठीक है, एक बार देखना चाहो तो वापस देख लो भाई क्या होता है। आपका दे रखा है 2401 वर्गमूल के अंदर दे रखा है, उसका वैल्यू है 49। तो मुझे एक क्वेश्चन पूछ लिया इस टाइप से कोई वैल्यू दे दी आपकी और इसका मान क्या होगा। तो मैंने इसको बाहर निकाला। तो मैंने बाहर निकालने से पहले मैंने आपको एक कंडीशन बता दी, तो सीधा आप जो वैल्यू दे रखी मैं लिख देता हूँ। दशमलव का खेल में बाद में करूंगा। कैसे करूंगा? मैंने पहले बोल दिया कि भाई 4 अंकों पे दशमलव हो तो मैं संख्या पे दो अंकों पे लगाऊंगा। यहाँ पे दो अंकों पे था तो मैंने 1 अंक पे लगाया, यहाँ पे किसी पे भी नहीं है तो मैंने नहीं लगाया। यहाँ पे 6 अंकों पे दशमलव तो मैंने 3 पे लगाया। फिर इसके बाद जोड़ने की बात आती है तो मैंने सीधा सा 49 लिख दिया, 49 का 49 लिख दिया। फिर यहाँ पे 4.9 लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे 0.49 लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे 0.049 दिया, फिर मैंने इसको ऐड कर लिया और ऐड करने पे कितना है अपना 54.439। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन है अपना, यदि √39.69 इक्वल टू 6.3, मतलब एक कंडीशन दे रखी है 39.69 की वैल्यू कितनी है? 6.3 हो तो अब आगे कंडीशन दे दी √396900 प्लस √3969 प्लस 39.69 प्लस रूट में √0.3969 प्लस √0.003969 बराबर क्या होगा? अब देखो इसको करेंगे कैसे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रखा था कि सीधा इसका वैल्यू दे रखा था और इसका जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था अपना 2401 का वैल्यू दे रखा था 49। अब यहाँ पे तो वैल्यू भी पॉइंटों में नहीं थी। अब इस बार क्या कर रखा है इसमें कि 39.69 बराबर कितना दे रखा है। अरे तो क्या दिक्कत होगी भाई? सीधी सी बात है। मैं एक बात सुनना मेरी, यहाँ पे दो अंक छोड़ के दशमलव लगा रखा है। मैं यदि इसका भी दशमलव हटा दूं और इसका भी दशमलव हटा दूं तो क्या मेरा ये कंडीशन हो जाएगा 3969 की वैल्यू बराबर कितनी हो जाएगी? 63। तो अब मैं ये कह सकता हूँ ना, इसके मतलब बिना दशमलव के कितना वैल्यू इसका? 63। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखना बोर्ड पे। अब क्या करता हूं मैं, पहली कंडीशन अपनी ये वाली, तो अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास? 63 और 2 जीरो को बाहर निकालते तो अपना 1 जीरो बनता है, तो 1 जीरो प्लस। अब इसकी बात करूं तो मैंने अभी बोला जैसे मानो यहाँ पे दशमलव हटा दो, यहाँ पे दशमलव हटा दो, कितना वैल्यू हो जाएगा? 63। अब इसकी बात करूं तो देखो ये तो दे ही रखा अपने को, इसके बराबर कितना है? 6.3।
तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.3। इसकी बात करो, देखो 4 अंक है और अपने बिना अंकों में कितना होता है, सीधा सा बात 63 होता है। पहले तो इसका मैं वैल्यू लिखता हूँ 63। अब यहाँ 4 अंक है तो पीछे 2 अंक छोड़ा, 1 अंक और 2 अंक, कितना हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा 6। अब इसकी बात करें 6 अंक हो गए, तो 6 अंक में पहले नॉर्मल वैल्यू कितना 63। अब 6 अंक है तो मान सीधी सी बात 3 अंक आएंगे, 1 अंक 2 अंक और इससे आगे एक 0 लगा के ये 3 अंक हो गए। तो यहाँ पे 0.06 ये आपका वैल्यू हो जाएगा जोड़ लो। यहाँ पे माइनस दे रखा है, जैसे मानो कहीं माइनस दे देता उसको माइनस कर लेना, वो तो आपका देख लेना, प्लस दे रखा है माइनस दे रखा है, माइनस है तो मैं माइनस कर लूंगा उस वैल्यू को। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 का 3, 6 और 3 9, 6 और 3 9, पॉइंट का पॉइंट, 6 और 3 9, 6 और 3 9 और 6, आंसर कितना आ जाएगा 699.993। एक क्वेश्चन लेते हैं, पिछले कुछ एग्जामों में आया हुआ है, क्या कहते हैं, यदि √1 + x/144 = 13/12 हो तो x का मान कितना होगा। भाई सीधी सी बात है, मैं कंडीशन क्या अपनी 1 + x/144 बराबर 13/12। तो इसको क्या करता है, मैथ ये कहती है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, इधर तो रूट है और इधर कुछ भी नहीं है, तो सीधी सी बात है इसका रूट हटाने के उधर वर्ग हो जाएगा, इसका रूट हटाने के लिए इधर का वर्ग हो जाएगा। तो मेरे पास कंडीशन क्या बच जाएगी 1 + x/144 और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो इसका वर्ग करने के लिए इसका सीधी सी बात है यहाँ पे वर्ग लग जाएगा, तो 13 का वर्ग क्या कितना हो जाएगा 169 और 12 का वर्ग क्या कितना हो जाएगा 144। कोई दिक्कत आपको, देखो वापस बता देता हूँ, यहाँ इसको मैंने बांट, इसका रूट हटाने के लिए मैंने इधर वर्ग किया, वर्ग करने का मतलब 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169 और 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144। तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई 1 + x/144 और यहाँ पे वर्क करने पर 169/144। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लिया, इसको किया तो सीधी सी बात 144 + x/144 = 169/144। अब ध्यान रखना मैथ में ये जैसे माने ये कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे कोई भी नहीं हो प्लस माइनस में, तो नीचे वाला नीचे वाले से कट सकता है। वापस देख लेना, यदि गुणा होता तो मैं काट सकता, तो भी काट सकता, यदि प्लस माइनस होता तो मैं नहीं काट सकता। तो मैं नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से काट सकता हूँ। अब मेरे पास बचा क्या 144 + x = 169। तो यहाँ ध्यान रखना मैं x का तो x इधर ही रख रहा हूँ, लेकिन इस 144 को मैं इधर ले जाता हूँ, तो 169 - 144, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन एक बार एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहले आपको पूरा तरीका आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है वैल्यू चेंज कर ले, तो इसलिए मैंने पूरा तरीका बताया। इसका शॉर्टकट वैल्यू भी है, मैं बताऊंगा कैसे होगा इसका शॉर्टकट वैल्यू। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर बताता हूं। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा, दोनों का कैसे शॉर्टकट लगेगा। तो कंडीशन है √1 - x/289 = 15/17। तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, दोनों को बराबर करने के लिए इधर रूट हटाते हैं, इधर वर्ग हो जाएगा। अब इधर का रूट हटाने के लिए कैसी कंडीशन है 1 - x/289 और इधर का वर्ग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 225/289। अब यहाँ पे इसको किया अपन ने एलसीएम क्या नाम है गुणा किया, कितना होगा 289 - x/289 = कितना होगा 225/289। ये कंडीशन आ गई भाई, इसको 1 से गुणा किया तो 289, माइनस का माइनस, x का x और बट्टे में कितना 289 और 225/289। ये कहां से आया भाई, इसका वर्ग किया और इसका भी क्या किया मैंने वर्ग किया। और क्यों किया, क्योंकि यहाँ वर्गमूल लगा है, इधर मैंने वर्ग करूंगा, सीधी सी बात है दोनों को बराबर करूंगा। तो 289 से 289 कट किया, तो अपने पास वैल्यू क्या देखना बोर्ड पे भाई, यहाँ पे तो है 289 - x = 225। अब मेरी बात सुनना, यहाँ x माइनस का है तो x को उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर मैं 289 का 289 इधर ही रखता हूँ, इस साइड में रखता हूँ, लेकिन इस 225 को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये x माइनस का है, मैं x को उधर ले जाता हूँ बराबर के उधर, तो x प्लस का हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 6, तो x बराबर वैल्यू कितना आया। अब इसका देखते हैं शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट में क्या होता है, यदि कंडीशन दे रखी हो आपको क्या हो, देखो यदि √1 ± x/b दे देता हूं मैं, और कंडीशन दे रखी है c/b हो, तो अब यहां पे पूछ लिया जाए माना आपको x का मान क्या होगा, तो ये ध्यान रखना b किसका,
कंडीशन यहाँ पे √1 प्लस माइनस एक्स बटा बी स्क्वायर, मतलब इसका वर्ग ये, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो x का मान पूछा जाए तो क्या होगा देखना, तो x बराबर c प्लस बी, ये इन दोनों को जोड़ दो, और मोड के अंदर c माइनस बी, ये कंडीशन होगी। अब देखो ये होगा क्या और कैसे होगा, दोनों क्वेश्चन में लगा के देखते हैं। मेरी बात सुनना, क्या दे रखा है, ये b का स्क्वायर दे रखा है, क्या b का स्क्वायर 12 का स्क्वायर है, 144 बिल्कुल है, और अपना 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स भी हो सकता है, मैंने ये बोला है, तो यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी। तो मेरी बात सुनना, तो क्या होगा c प्लस बी, मतलब ये c हो गया आपका, ये b हो गया, यही हुआ, तो 13 प्लस 12, और ये मोड लगा, मोड का मतलब हमेशा वैल्यू जो बाहर आएगी, मतलब c में से b घटाने पर जो भी वैल्यू हमेशा बाहर आएगी वो प्लस में आएगी, इस मोड का मतलब होता है, इसको बोलते हैं मोड। मोड में क्या होती है, वैल्यू प्लस में आएगी। तो 12 में से 13 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा, गुणा में 1, तो ये कितना हो गया 25 गुणा 1, तो अपना आंसर उस टाइम भी कितना आया था 25, अभी भी कितना आ रहा है 25। ये देख लो, ये सॉल्व करे सीधा। अब दूसरे में अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, क्या इसका वर्ग है, बिल्कुल है भाई, 17 का वर्ग कितना था 289, और यहाँ पे 15 है आपका। अब देखो ये तो हो गया आपका C और ये हो गया B, सॉरी ये तो आपका हो गया B और ये हो गया C, तो सीधी सी बात है C प्लस B, तो 15 प्लस 17, और यहाँ पे सीधी सी बात है 15 माइनस 17 या जो भी कंडीशन हो आपकी, तो मोड लगाओ तो यहाँ पे प्लस वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 15 और 17 32, गुणा किया तो